बोला था नमस्ते। हम्म। आज नए चैप्टर की शानदार शुरुआत होने वाली है। है ना। हम्म। सुंदर से चैप्टर का नाम है वैसे तो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे कुछ लोग एओडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसमें जैसे चैप्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे वो पहले से बता देता हूँ। पहले नंबर पे तो हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल देखने वाले हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है। सेकंड नंबर पे हम लोग मोनोटोनिसिटी होंगे। ठीक है ना। थर्ड इसी के अंदर हमारे को रोल्स एंड लेग्रांज पे जाना पड़ेगा। ठीक है ना। फोर्थ, छोटे मोटे चैप्टर्स जैसे रेट मेजरर एज वेल एज अप्रोक्सीमेशन का आइडिया लेना पड़ता है। ठीक है ना। पांचवें नंबर पे आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इन सारे चैप्टर का क्यूमुलेटिव नाम एओडी है। ठीक है ना। उम्मीद है, शुभम से उम्मीद थी मुझे। एक शुभम करके स्टूडेंट है, वो पूछ रहा है सर वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना सर अपन, क्या कहना है बताइए आप। जो आप बोलेंगे वो उसको बोल देंगे अपन। है ना। हम्म। ये कौन है जो ऐसा उल्टा पुल्टा नाम रखता है इन बच्चों को हैरान करने के लिए। वेक्टर थ्री डी लिख दिया किसी ने। तो ये तो कहाँ, वो दिन में चल रहा है, तो सुबह वाले में नाम भी बता रहे हैं बच्चे ने कि वेक्टर थ्री डी नाम लिख रखे। एओडी लिखवाओ इसको। ओके। है ना। तो चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब ये अगर बाय द वे आप इसके अंदर देखेंगे ना, तो इसमें एंट्री लेवल पे पहला चैप्टर यही है, तो थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि जैसे अगर बाय द वे 4 लेक्चर का है, तो इस वजह से इस पे हमको 5 लेक्चर खर्च करने पड़ जाते हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है ना। इस पे अपन तकरीबन 3 से 4 लेक्चर ले सकते हैं। ये एक लेक्चर तो पूरा लेगा ही लेगा। रेट मेजर अभी तकरीबन 1 लेक्चर ले जाएगा। ये फिर से 5 लेक्चर तक ले जा सकता है। तो अगर देखा जाए 5 अपन 10 और 4 14 15 16 लेक्चर, 16 लेक्चर्स के आसपास का इसका खेल है। खेल 16 लेक्चर के करीब जा सकता है ये। है ना। बहुत धैर्य के साथ में। वेक्टर शाम को और दिन में सुबह के टाइम पे एओडी नहीं, वेटेज नहीं है इसका। इसका ये डेज ले रहा है, ये तो नंबर ऑफ डेज है। वेटेज तो अगर देखा जाए तो वेटेज तो हार्डली 2 क्वेश्चंस। ठीक है ना। मतलब ये कि बहुत ज्यादा दिल पे लेने वाला चैप्टर नहीं है मेंस की दृष्टि से। राइट है। परंतु एडवांस में क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपन 2 क्वेश्चन का वेटेज से लेकर के 3 क्वेश्चन तक का वेटेज अपन इसको दे देते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तक का वेटेज है इसका। लेकिन जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी वजह से आपके आए हुए चैप्टर के क्वेश्चन भी रुक जाएंगे, इसलिए इसको करना एडवांस की दृष्टि से काफी काम का है। ठीक है ना। खास तौर पे ट्वेल्थ की नजर से अगर देखा जाए, ट्वेल्थ बोर्ड की नजर से देखा जाए, तो वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही काम का चैप्टर है ट्वेल्थ बोर्ड के हिसाब से भी। ठीक है ना। तो अगर ये पूरी कहानी को देखते हैं, शाम को शायद अपनी क्लास कितने बजे है? 6:30 पौने 6 के आसपास। पौने 6 6। ठीक है। तो अगर देखा जाए वैसे तो बहुत ही काम का चैप्टर है, और वेटेज की दृष्टि से मैंने आपको सब समझा दिया ना। है ना। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल।
ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल। अब टेंजेंट और नॉर्मल की अगर बात करते हैं तो हम लोगों को सबसे पहली चीज जिसके बारे में पता होना चाहिए, जो वैसे भी पता ही है लेकिन फिर भी एक बार और हो जाए इस पे बात, वर्ड इंक्लिनेशन। ठीक है ना, इंक्लिनेशन। वैसे तो मैं इस चीज को हम अपन इस पे बात करते क्या नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो शायद बहुत अच्छा लगता। किसको याद है इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन इन वेक्टर थ्री की क्लास रोज चलेगी, नियम से चलेगी। ठीक है ना, जब तक वेक्टर थ्री खत्म नहीं होता वो शाम को चलेगी, ये सुबह चलेगी। नहीं, वेक्टर थ्री डी, सॉरी, हाँ, किसी ने ढलाव बोला, किसी ने एंगल बोला, किसी ने स्लोप बोला। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 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 सही है। ठीक है ना, वैसे देखा जाए ना तो एक चीज ध्यान रखना, वैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि इंक्लिनेशन माने थीटा, नो डाउट, लेकिन इंक्लिनेशन का मेजर करने का तरीका वो है ना, जैसे सपोज करो ये कर्वेचर है, इस पे ये एक टेंजेंट गया है एक्स y1 पे, तो जितना इंक्लिनेशन है वो दैट इज थीटा, दिस इज इंक्लिनेशन। बिल्कुल बराबर बोले आप। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ऐसे झुकना जो होता है ना, दैट इज टू लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, है ना। अगर भाई किसी ने बोला कि दो लाइनें जो हैं वो बराबर झुकी हुई हैं, तो इसका तो एक लाइन यूं जा रही है और एक लाइन यूं जा रही है और दोनों बराबर झुकी हुई हैं एक दूसरे की ओर, दोनों का थीटा सेम है। बहुत गजब चीज है ये इंक्लिनेशन। एनीवे, सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर इज स्लोप। हाँ भाई, स्लोप बताओ क्या होता है स्लोप? बिल्कुल, स्लोप बताइए, स्लोप। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलिए, फटाफट से बताते जाओ। स्लोप, स्लोप माने, स्लोप माने एम माने टेन थीटा, यस एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो जिसे अपन स्लोप बोलते हैं दैट इज टेन थीटा, इंक्लिनेशन इज थीटा। हाँ, कुछ लोगों ने और अच्छे से बोला। ठीक है, आप में से कई लोगों को याद होगा स्लोप, अगर बाय द वे हम लोग बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना, अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, ठीक है ना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो, जैसे मान लो लाइन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो किसी को याद है स्लोप क्या होती है इस केस में? हाँ भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अगर दे रखी है तो इस केस में स्लोप क्या होती है? हाँ भाई, याद आया? दैट इज माइनस ए बाई बी, वेरी गुड, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है ना, माने माइनस का ए बाई बी, वेरी गुड। इस केस में स्लोप आप में सभी को पता होगा, अगर भाई देखो हाईलाइट करे कि स्लोप क्या है, स्लोप यहाँ पे एम है। ठीक है ना, तो स्लोप इज एम। अच्छा, इस केस में अगर बाय द वे इसकी बात करें x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप कितनी होगी? एक्सपेक्टेड है कि सभी को ध्यान होगा, है ना भाई, सभी को याद है इस केस में स्लोप कितनी होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये अपनी स्लोप हो गई। क्यों, सही है ना। पॉइंट नंबर 4, इफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स has a tangent at x is equal to c, then ये भी बताइए जल्दी से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स पर कि किसी पॉइंट c पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की जाए तो कितनी होगी? ठीक है ना, कितनी होगी, कितनी कितनी, दैट इज dy बाय dx इजिकल टू में कितना, एफ डैश एक्स, और वो भी कहां पर एक्स इजिकल टू सी पे, माने आंसर हो जाएगा एफ डैश सी। जैसे अगर किसी ने पूछा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इजिकल टू जीरो फॉर y इक्वल टू साइन एक्स,
आई एक्सपेक्ट कि सभी लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा कि हम 2 चैप्टर्स पे एक साथ चलेंगे। ठीक है ईशान, 2 चैप्टर चलेंगे भाई, 2 चैप्टर एक बार शाम को वेक्टर चल रहा होगा और सुबह के टाइम पे एओडी। ठीक है हाँ भाई। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर वाई इक्वल टू साइन एक्स, कितनी होगी स्लोप? टेंजेंट नहीं आया किसी को समझ? हाँ बताओ बताओ कितनी होगी स्लोप? एग्जैक्टली अगर आपको क्या करना है, डी और एक्स निकालना है, ठीक है ना भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, उसमें एक्स इज इक्वल टू 0 डालना है, तो कितना होगा कॉस 0, कॉस 0 माने 1, तो स्लोप कितनी हो गई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 1, दैट्स इट। नहीं है? क्वेश्चन है ए टेंजेंट कैन क्रॉस कर्व, ट्रू और फॉल्स? दो चैप्टर एक साथ चल रहे हैं, एग्जैक्टली 2 चैप्टर एक साथ चल रहे हैं। ट्रू और फॉल्स? क्या एक टेंजेंट कर्व को क्रॉस कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए इस जगह पे बना हुआ टेंजेंट जो है वो आगे जाकर के कर्व को क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, व्हाई नॉट? ठीक है ना। इवन अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा अ टेंजेंट कैन बी अ नॉर्मल ऑल्सो, ट्रू और फॉल्स? क्या टेंजेंट डिस्कार्डिफोलियम, क्या बात है, डिस्कार्डिफोलिया, क्या टेंजेंट जो है वो नॉर्मल भी हो सकता है? तो जवाब है यस। ठीक है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। कैसे? ऐसे एक कर्वेचर बहुत ही फेमस है और वो ऐसा है कुछ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है, सेम इसी पॉइंट पर ये नॉर्मल भी है। तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों एक साथ में एक ही जगह पे बन सकता है। ऐसी बहुत सारी इवेंटफुल बातें हैं जिनको लेकर के हम लोगों को सतर्क रहना है कि भाई, है ना। ठीक है, ये बस ऐसे ज्ञान भरी बातों के लिए है। ठीक है, कुछ ऐसा सोचना नहीं है बस कि हाँ हो सकता है, मतलब हम लोगों के लिए ये पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज ये तो खैर बेसिक बातें हैं, अभी तो बहुत ही बेसिक बेसिक सी बातें चल रही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसको मैं ईओटी लिखूंगा एट x1 y1 फॉर y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स। अगर मुझे x1 y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। एक तो मेरे को पॉइंट की जरूरत है, वो तो मेरे को x1 y1 गिवन है। दूसरा मुझे जरूरत पड़ेगी स्लोप की, और स्लोप मेरे को पता है एफ डेस एक्स से काम चल जाएगा मेरा। लेकिन एफ डेस एक्स में भी माने डी एक्स है ना, इसको डिफरेंशिएट करना मतलब मैं तो डी एक्स लिख देता हूँ, डी एक्स। लेकिन डी एक्स भी कहां पर, डी एक्स हर जगह नहीं चलेगी, उस विशेष पॉइंट पर x1 y1 पे ही चाहिए। तो कहना मतलब ये कि अगर मान लीजिए किसी ने मेरे से कहा तो y माइनस y1 इज इक्वल टू में एम एक्स माइनस x1, और m की जगह पर मैं लिख दूंगा डी एक्स। ठीक है ना, डी एक्स एट x1 y1।
इंटू में एक्स माइनस एक्स वन, ये मेरे लिए क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। बहुत छोटा सा बात है, ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, आई थिंक सभी को आती है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की अगर बात की जाए, इसको अपन लोग शॉर्टकट में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ईओएन लिखेंगे, ठीक है ना। तो नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये पता ही होगा, नॉर्मल तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अगर नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगी उसकी मल्टीप्लीकेशन स्लोप ऑफ टेंजेंट से करी जाए तो आंसर -1 आना चाहिए, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस का मल्टीप्लीकेशन -1 देता है। तो आई कैन से कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो अपने आप में -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1 अपॉन dy/dx एट द पॉइंट x1 y1। तो अगर किसी ने स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करी तो ये, अब रही बात कि किसी ने अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग ली तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y माइनस y1, ठीक है, दूर कहीं x माइनस x1, बीच में स्लोप के नाम पे -1 अपॉन dy/dx एट x1 y1। बस इतना सिंपल सा फार्मूला है जिसको अपने को याद भी रखना है, वैसे तो पता भी है, ठीक है, लेकिन नहीं पता तो भी ध्यान रखना, बहुत काम की चीज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बिल्कुल ठीक है, अगले पे आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं यार। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर कर्व दे रखा है x टू द पावर 2/3 प्लस में दे रखा है y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 एट 1,1। अच्छा, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाए ना, जैसे कुछ भी दे दिया, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, मान लो किसी ने भी क्वेश्चन में अगर ऐसे दे दिया तो क्या करना है वो ध्यान से समझना। पहली चीज तो बहुत बहुत ठीक है ना, पहली चीज जो समझने की वो ये कि हमेशा ये पॉइंट उठा करके कर्वेचर में रख के चेक कर लेना, पॉइंट को कर्व में चेक जरूर करना, पॉइंट कर्व पर है या नहीं चेक कर लें, ठीक है ना, चेक कर लेना। कई बार अपन को ध्यान ही नहीं होता, वो पॉइंट वहां होता ही नहीं, बेसिकली उसका कुछ और थीम होता है और जल्दबाजी में हम कुछ और समझ आते हैं। जैसे 1 रखा तो 1 की पावर 2/3 इज 1, यहाँ पे देखा था तो 1 की पावर 2/3 इज 1, 1 और 1 इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखा जाए तो ये कर्वेचर अभी कोई डिफरेंशिएशन करके अपना आंसर निकाल रहा था तो गड़बड़ कर रहा था, देख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कि 1 टू द पावर 2/3, ठीक है ना, प्लस में 1 टू द पावर 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1, साफ पता चलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर किसी ने इसका क्वेश्चन का आंसर भी निकाल दिया तो बहुत बड़ी गलती कर गया, क्योंकि जो पॉइंट कर्वेचर पे ही नहीं है ना, उसका आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, गलत हो गया, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया यहाँ पे ना। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ही गलत हो गया है ना। तो अगर आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल भी लिया है तो वो थोड़ा सा गलत हो गया है ना। तो नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय अबोव फार्मूला पॉसिबल। जो ऊपर वाले फार्मूले हैं उनसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इसका हम लोग अलग से क्वेश्चन करेंगे, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन नॉर्मल, उससे ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, है ना। तो फिलहाल तो बस सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन था। अब जैसे क्वेश्चन में अब मान लो जैसे सीरियस ही हो गए क्वेश्चन में, अब इसको सही कर लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फॉर कर्व ले लिया x की पावर 2/3 प्लस में y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू में दे दिया 2, ठीक है ना, एट 1,1। अब देखा जाए तो 1 1 रखते ही 2 आ जाएगा, सेट वेट का मतलब, ठीक है। अब जैसे ही ये हुआ अब अपने चलते हैं आगे। तो पहली चीज जिसकी सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली वो है डिफरेंशिएशन। अब सबसे पहले dy/dx निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 x की पावर -1/3, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2/3 माइनस y की पावर 1/3 और फिर y का dy/dx,
इज इक्वल टू 0 कर दो। अब 2/3 को अगर आप उधर ले भी गए तो इट इज 2/3 वाई की पावर माइनस 2/3 डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू में माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3 2/3 काट दिया, ठीक है ना। इसका डिवाइड एक्स अगर आपने ढंग से निकाला तो आपको मिलेगा माइनस में वाई बाई एक्स की होल पावर 1/3। क्या किया, इस वाई को नीचे ले गया, है ना। अब जैसे ऐसा हुआ, अब क्या करना है, हमारे पास डिवाइड एक्स आ गया, लेकिन डिवाइड एक्स कहां पे चाहिए, डिवाइड एक्स नहीं चाहिए, डिवाइड एक्स एट 1 1 चाहिए। तो 1 1 भी रखोगे तो ये अपने आप में -1 आ जाएगा। जैसे ही आप एक्स और वाई की जगह रखोगे -1 आ गया, आपका पहला काम खत्म हो गया। अब सेकंड पे आओ। सेकंड है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी y माइनस y1, तो y1 की जगह 1, डिवाइड एक्स की जगह -1 x -1, राइट है। तो इसको अगर खोलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। तीसरा, अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जरूरत है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y -1 इज इक्वल टू -1 अपॉन डिवाइड एक्स, -1 सरकारी, और डिवाइड एक्स भी हमारे पास कितना है -1 इंटू मैक्स -1, तो ये तो प्लस का x हो गया। तो एक तरह से गौर से देखा जाए तो y -1 इज इक्वल टू x -1, -1 काट दो, ठीक है ना, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरा पूरा टारगेट ये था कि बस आपको सीधे सीधे चीजों को दिखा दूं। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चंस में आप आराम से धीरे धीरे मेरे को अपने आंसर देना। किसी और मेथड से पॉसिबल है, लेकिन इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। ओके हाँ भाई, आई एक्सपेक्ट कि ये वाली बात समझ में आई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए y माइनस y1 देखो, यही आपका x1 है और यही आपका y1 है ना, यहीं से मिलेंगे x1 y1। तो आपको x1 y1 दिया हुआ है, देखो y माइनस y1, फिर इधर x माइनस x1, और ये बीच के अंदर क्या आता है, डिवाइड एक्स। डिवाइड एक्स आप ऊपर निकाल के लाए हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए -1, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए -1 अपॉन -1, ठीक है। बाकी बस सिर्फ सॉल्व करना है अपने को। हाँ भाई, नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट अगर कभी भी दिया होता है ना, तो आउटसाइड पॉइंट के केस में हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए ये मेथड यूज नहीं करते। और कौन सा करते हैं उसके लिए एक लेक्चर और रुकना पड़ेगा, ठीक है। उस पर जाऊंगा ना तब मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, ये फार्मूला स्पेसिफिकली उन्हीं टेंजेंट्स के लिए काम करता है जो पॉइंट्स कर्वेचर पे होते हैं ना, कर्वेचर पे होने वाले पॉइंट्स के लिए ही काम करता है। अब देखो, कुछ कुछ एक जो टीचर्स होते हैं वो इसको उल्टा करके dx बाई dy लिख देते हैं, तो उससे क्या थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को, क्या ठीक है वैसा। अच्छा देखिए, काम की बात पे आते हैं ना, एक चीज और भी है जिसको अपने को सबको पता होना चाहिए, है ना, वो है डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, वी डिफरेंशिएट, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विद वेरिएबल लिमिट, मेरे साथ साथ लिख लेना, वेरिएबल लिमिट, वी डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन विद वेरिएबल लिमिट, ठीक है ना, बाय न्यूटन लेबनीज थ्योरम। ठीक है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम याद रखना। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे को दे दिया कि नीचे एक फंक्शन है फाई एक्स, ऊपर एक फंक्शन है साई एक्स, और आपको कोई फंक्शन एफ टी डी टी इंटीग्रेशन में दिया हुआ है और आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ही आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए तो आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है, फंक्शन में अपर लिमिट लिखनी है, अपर लिमिट, ठीक है, फंक्शन में अपर लिमिट मल्टीप्लाइड बाई,
ठीक है ना, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस फिर फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, फिर फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट लिखनी है, लोअर लिमिट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई लोअर लिमिट के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, याद रख लेना। फंक्शन में पहले अपर लिमिट, ओके, है ना, कैसे करना है वापस से याद दिला देता हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करते समय पर मान लीजिए किसी ने आपने को दिया साइन टी डी टी, और एक लिमिट दे रखी है एक्स और एक दे रखी है एक्स क्यूब, ठीक है, दोनों लिमिट्स वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, साइन लिखूंगा, फिर उसके अंदर अपर लिमिट एक्स क्यूब लिखूंगा, इनटू में फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x² लिखूंगा, माइनस फिर साइन लिखूंगा, फिर लोअर लिमिट एक्स लिखूंगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो फाइनली जो भी मेरे पास में बचेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 3x² साइन एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, ये मेरा डिफरेंशिएशन होगा। हम लोगों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है, याद रखना, ठीक है ना, हाँ इनकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, बहुत ही काम की चीज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइएगा अगला। अब ये क्वेश्चन आप करके बताइए। x² से 1 तक, ठीक है, लिमिट दे रखी है बिल्कुल, फंक्शन का कंटिन्यूस होना भी जरूरी है उन दोनों लिमिट्स के बीच में। नहीं रवि, पॉसिबल नहीं है, बहुत कम एनर्जी बची है, उसी के अंदर चल रहा है सर जी। हाँ बिल्कुल, आज वेडनेसडे की शाम को वेक्टर 3D की क्लास होगी। आज वैसे क्लास है नहीं, शायद मेरा था कल है ना, आज क्लास नहीं है, लेकिन कल के दिन पे भी शाम की क्लास होगी। आप अपना टाइम टेबल में देख लेना, इनकेस इन्होंने थोड़ी शुरू में ये थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो मैं आप चेक कर दूंगा ना, ठीक है, आप परेशान मत होना, मैं ठीक करवा दूंगा। हाँ भाई देखिए साहब, जिन्होंने भी फंक्शन तुमने कर लिया, हाँ भाई, ln x की जगह पे कितना 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ln लोअर लिमिट x² और x² का डिफरेंशिएशन 2x, इसका तो 0 हो गया, इसीलिए -2x ln x² इज द आंसर। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोगों ने सही लिखा है ना, ठीक है। क्वेश्चन है अपना, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल टू dt अपॉन √1 + t², लिमिट दे रखी है x² से लेकर के x³ तक, ठीक है ना, एट x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, -4 ln x वो स्क्वायर है, ऊपर वाला क्यूब है ये, अच्छा ओके, ये x², ये x³ है, हाँ दीक्षा, x इक्वल टू 1 है बेटा, x इक्वल टू 1 लिखा है, x इक्वल टू 1 लिखा है ना, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 लिखा है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके रख लेता हूं मैं भी आप ही की तरह से, 1 अपॉन √1 +
एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x, और फिर मैं इसमें x की जगह पे 1 डाल देता हूं। 1 डालते ही ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा √2 माइनस यहां हो जाएगा 2/√2, मैंने अपना आंसर हो जाएगा 1/√2। मैंने मेरा dy/dx 1/√2 आ गया, सब पहला काम खत्म। दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, तो y माइनस, अब देखो यहां पे पंगा फंस गया। कैसे? मेरे पास पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट मैंने कहा था ना, दो चीजों की जरूरत है, एक तो पॉइंट की जरूरत है और एक dy/dx की जरूरत है। तो यहां पे पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट है ना। पॉइंट कैसे निकलेगा? पॉइंट के लिए x = 1 हम पुट करेंगे कर्व में, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 से लेके 1 तक dt अपॉन √1 प्लस टी स्क्वायर। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि सेम लिमिट में इंटीग्रेशन आंसर 0 देता है, तो इसीलिए जो पॉइंट आया वो, जिसे आप x और y1 कहते हैं, वो आ गया कितना? 1,0 आ गया। तो अब यहां से लिखते हैं, पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, y माइनस y1 बोले तो 0, dy/dx हो जाएगा -1 अपॉन, ठीक है ना, -1 अपॉन 1/√2 इंटू x माइनस 1। सही है। तो हमारी तरफ से आंसर हो रहा है y इक्वल टू -√2, ठीक है, x माइनस 1, ये मेरा आंसर है। -√2 x माइनस 1, जैसे कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं, जैसे अपना आंसर अगर बाय द वे किसी बच्चे ने ये लिखा ना, √2 x प्लस y प्लस √2, ठीक है, -√2 बराबर 0, ऐसा भी लिखा है तो भी बहुत सही है। यहां तक तो मेरा ना ख्याल है शायद अपनी बात तरफ से बात डन हो गई, ठीक है ना। ओके 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 ओके, ठीक है। इसमें तो कोई तड़फने वाली बात ही नहीं थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है। किसी ने कहा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर कर्व x = 80 स्क्वायर एंड y = 280। मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये दिया, अरे x की जगह 1 उठा करके y में रख दिया और पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए, हाँ बिल्कुल 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 करनी का, मुझे पता नहीं तुमने क्या लिखा है वैसे, कि डिफरेंशियल क्या चीज है मेरे को नहीं पता, डिफरेंशियबिलिटी था या कुछ और था, मुझे नहीं पता। डिफरेंशिएट कैसे किया? हाँ सचिन क्या कर रहे हो? पिछले वाला 3 क्वेश्चन पीछे ले गए तो मेरे को, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर x = 80 स्क्वायर एंड y = 280, अगर ऐसा दे रखा है तो क्या करना है? देखो, अब देखो इसमें पॉइंट नहीं दिया, देखा अपने ध्यान से, पॉइंट नहीं दिया, तो याद रखना, ठीक है। क्या लिखता है बच्चा? पैरामेट्रिक कर्व में, ठीक है ना, कर्व ही पॉइंट होता है, यही पॉइंट है। इसका मतलब सर आपके हिसाब से x1 की जगह पे 80 स्क्वायर और y1 की जगह पे 280 लिखना है? एग्जैक्टली सेम है, इसमें क्या बुरा है? तो पहली चीज जो नोटिस करने वाली बात है ना, छोटी छोटी सी, ठीक है, वो ये छोटू छोटू बातें हैं जो अपने को पता नहीं होती ना, जो बाद में फैल जाती मामला। तो पहले नंबर पे आता है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन अगर आप निकालेंगे तो dx/dt 280 आ गया, dy/dt, ठीक है ना, वो कितना आ गया? 2a आ गया। तीसरे नंबर पे dy/dx, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है, जो स्लोप देगा हमारे को, ठीक है, दैट इज 2a अपॉन 2at, बोले तो 1/t, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे, तो डिफरेंशिएशन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? x माइनस x1 की जगह 80 स्क्वायर, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 की जगह 280 इस में कितना? 1/t इंटू में x माइनस 80 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, yt माइनस 280 x माइनस 80 स्क्वायर,
तो x इज इक्वल टू वाई टी माइनस 280 प्लस का 80 स्क्वायर। सही है, करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, टी वाई माइनस 80 स्क्वायर। करेक्ट है। वेक्टर 3D से पहले फिजिक्स वाले वेक्टर 3D को जानकारी होना जरूरी, बस इतना सा। अब सही है ना? ओके। अच्छा, अब आपका काम है जल्दी से मुझे बता देना, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर कर्व x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280 बनाइए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैंने डी और एक्स तो निकाल ही रखा है आपके लिए, तो बहुत आसान काम दे दिया। ठीक है, कर देना फटाफट से। देखो सही आंसर देना, टाइम ले रहा हो तो टाइम से सही से जवाब देना, ये नहीं कि ऐसे तुक्का मार दिया। y माइनस 280 तक सब सही है, ठीक है। x माइनस 80 स्क्वायर भी बराबर है, माइनस 1 अपॉन डी एक्स, इसका डी एक्स 1/t है, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा y माइनस 280 माइनस का टी एक्स, ठीक है, क्योंकि टी एक्स, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 80 क्यूब, ठीक है। तो इसीलिए दुनिया की नजरों में y इज इक्वल टू, ठीक है, या यूं समझा जा सकता है कि y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये आंसर हो गया। y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। बड़े ही ध्यान से, गलतियों से भी गलतियां बचानी है, देख लिया। एनीवे, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट 2 कॉमा -1, ठीक है, टू कर्व, कर्व क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t -8 एंड y इक्वल टू 2t स्क्वायर -2t -5 इज क्वेश्चन मार्क। स्लोप ऑफ टेंजेंट बतानी भाई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के दौरान स्लोप ऑफ उसमें dy/dx होता है, -1 अपॉन dy/dx नहीं होता है, इसलिए माइनस नहीं लगता वहां, यहां माइनस नहीं लगता, यहां पे माइनस लगता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, है ना। सिंपल फार्मूला यूज करना है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात चले, y माइनस y1 इज इक्वल टू में कितना बेटा, dy/dx x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात चले, फार्मूला यूज करना है y माइनस y1, यही dy/dx -1 अपॉन के नीचे लगाना है, ठीक है, x माइनस x1।
अब देखो ये जैसे अपन ने अगला क्वेश्चन देखा ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, -1। अब ये 2, -1 क्या है? ये तो एक्स और वाई है। ठीक है, यहां पे इशू है, सुनो मेरी बात, यहां इशू है क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? मान लीजिए जैसे मैं आपको इसको डिफरेंशिएट करके बताता हूं, आप dx/dt निकालोगे तो dx/dt कितना निकलेगा? 2t+3 निकलेगा। पहली चीज हो गई। दूसरा, फिर आप dy/dt निकालोगे, कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4t-2 आ जाएगा। तीसरा काम, आप dy/dx निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई? dy/dt में dy/dt में आप dx/dt का भाग लगाओगे, यही तो करोगे ना। तो आप जैसे dy/dt माने 4t, ठीक है ना, कितना? 4t-2 में अगर आपने 2t+3 का भाग भी लगा दिया तो जो आपका dy/dx आने वाला है वो t की टर्म्स में आएगा, और जो ये 2 और -1 है ये x और y की टर्म्स में है। ठीक है ना, यहां वैल्यू ऑफ t चाहिए, t चाहिए, यहां t की वैल्यू चाहिए मुझे। ये x और y गिवन है, ये गलती हो गई। तो इस जगह पर क्या बेस्ट रहेगा ना, इस जगह पे ये बेस्ट रहेगा कि मैं, है ना, मैं वैल्यू ऑफ टी निकालूं। वैल्यू ऑफ टी निकालूं, कैसे निकालेंगे वैल्यू ऑफ टी? मैं x की जगह 2 रख रहा हूं, तो t² प्लस में 3t-8 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? t² प्लस 3t, 8 की जगह भी यहां हो जाएगा -10 बराबर 0। तो मैं इसको जैसे क्रैक करूंगा तो ये टूट जाएगा t+5 t-2 बराबर 0 में। इससे मेरे पास में t की 2 वैल्यूज आ गई, 2 और -5। पहला काम खत्म हुआ। ठीक है ना। अच्छा, अब वैसे ही मैं y की जगह पे -1 रखूंगा। y की जगह जब मैं -1 रखूंगा तो -1 बराबर हो जाएगा 2t² माइनस में 2t माइनस का 5। -1 को जिस दिन इधर ले आऊंगा ये हो जाएगा 2t² माइनस का 2t और माइनस का 4 बराबर 0। कॉमन शॉमन लेने के बाद t² माइनस t माइनस 2 बराबर 0 और t-2t+2, है ना। माने मेरे पास में t-2 t+1, t की 2 वैल्यूज आ रही है। कौन कौन सी? एक तो 2 आ रही है और एक -1 आ रही है। जिसमें हाईलाइट हो रहा है, ध्यान से देखना, t की वैल्यू यहां पे 2 आ रही है और यहां पे भी 2 आ रही है। दिख रहा है आपको? मेरे पास t की एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, तो यहां से मेरे पास में t की वैल्यू 2 आएगी, वो t उठा करके मैं यहां रखूंगा। मैंने कहां रखूंगा? इस जगह पर। ये t उठा करके मैं, ठीक है ना, मैं ये वाला t 2 उठा करके यहां रखूंगा। तो मेरा चौथा पॉइंट यहां से चालू होगा कि dy/dx अब सही आएगा। मैं जैसे t की वैल्यू रखूंगा ना, t 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 2 और नीचे हो जाएगा 2 × 2+3। फिलहाल ऊपर की तरफ 8 में से 2 गया 6 और 4 और 3 7। ठीक है ना। तो हिसाब से देखा जाए ये मेरी स्लोप ऑफ टेंजेंट आई है, ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज बेसिकली 6/7। तो ये सबसे बेसिक चीजें हैं जो हमारे को कई बार पता होना चाहिए कि भाई हम स्लोप ऑफ टेंजेंट में कहां पे गड़बड़ कर देते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, वहां जाकर के जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, इसका क्वेश्चन मैंने कहा ना, नशीले क्वेश्चन नहीं है आप किसी भी चैप्टर के ना। तो हम एओडी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत सर पसंद आता है सर। रेयर है, रेयर, ठीक है ना, रेयर है। बस मेहनत ही इकलौता जवाब है, कुछ नहीं, सिर्फ काम करते जाना। ज्यादा दिमाग लगाने वाले लोग कभी भी खुश नहीं होते। फिर वो उसके लिए कोई सुगर कोटेड वर्ड सर में, मैं क्या खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूं? कहां से होगा यार, तू काम ही नहीं कर रहा, दिमाग ही दिमाग लगा जा रहा है। अगर टी कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब इट इज अ मिस्टेक गिवन इनटू द क्वेश्चन। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ दे दी उन्होंने, बेचारों से हो गई गलती, माफ कर दो, आगे चलो। लोग पहुंचेंगे उनके घर पे पत्थर उठा के। हाँ भाई, वरना तो टी कॉमन आएगा ही आएगा, डोंट वरी, है ना। हाँ, ये चैप्टर ही नहीं, अधिकतर चैप्टर भूल जाते हैं लोग। मतलब रस वाले चैप्टर नहीं है, इनमें मेहनत करना पड़ता है। एक दिन में बैठ करके पूरा टेंजेंट नॉर्मल रिगड़ करके दोबारा वापस मेहनत से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, फिलहाल अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट / इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 2t plus t² into में sin 1/t when x is not equal to 0, when t is not equal to 0, when t not equal to 0 and 0 when t equal to 0। आगे दे रखा है y इक्वल टू में
ठीक है ना, 1/t इंटू में साइन ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है ना, व्हेन t इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन t इक्वल टू 0। आई थिंक ये हो गया क्वेश्चन, या फिर बच गया कुछ? क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस एंड दिस। हाँ भाई यही है क्वेश्चन, है ना। है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन में मिल गया, अब क्या करना है क्वेश्चन में, देखो अब यहां पे अटकी गाड़ी, ये ना तो इज्जत से x दे पा रहा है, ना इज्जत से y दे पा रहा है, ठीक है। हमारे पास पॉइंट भी अच्छा नहीं है, हमारे पास डिवाइड x भी अच्छा नहीं आने वाला, तो ये तो तकलीफ करेगा यार, ठीक है। अच्छा इसने दिया है आगे क्वेश्चन में, वो भी कह रहा था ना, कुछ क्वेश्चन में दिया है आगे, इसने बेचारा चलो दे दिया एट t इक्वल टू 0, लो ले जाओ जाओ जो ऐसे ले जाओ, है ना, ऐसा। अपने को लगा अरे ये क्या है ना। अब जैसे t इक्वल टू 0 देकर के इसने चलो हम पे थोड़ी कृपा करिए, हमको पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले तो t इक्वल टू 0 पर पॉइंट चाहिए सबसे पहले तो, है ना। पॉइंट कहां से लाओगे, क्या कहते हो पॉइंट क्या होगा, जल्दी से बताओ, पॉइंट आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली पॉइंट क्या होना चाहिए, t इक्वल टू 0 पर पॉइंट जो हो रहा है, x भी 0 दे रहा है और y भी 0 दे रहा है, दिख रहा होगा t इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 0 है। इसीलिए पहला काम, पॉइंट अगर कोई ढूंढ रहा है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन नॉर्मल में पॉइंट तो चाहिए ना यार, ठीक है। तो पॉइंट क्या हो गया, 0 0 हो गया है, तो पहला काम तो खत्म हो गया। चलो चलो चलो, अच्छा अब दूसरे काम करते हैं। सेकंड, डिफरेंशिएशन कैसे करना है, तो याद रखना डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ना, जैसे ये डिफाइंड फंक्शन है, डिफाइंड फंक्शन को, है ना, क्रांतिकारी फार्मूले से डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करते हैं। अभी क्रांतिकारी फार्म, अरे हाँ बिल्कुल, तो देखो जरा, मैं अगर बाय द वे मेरे से किसी ने कहा y डैश 0 निकालो, ठीक है ना, मतलब मैं y का डिफरेंशिएशन करके उसमें 0 पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो मेरी तरफ से मेरा आंसर होगा, आप में उसे क्या पुट करवा रहे हो, 0 ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे x माइनस 0, ठीक है, नीचे x माइनस 0, ऊपर fx माइनस f ऑफ 0। मैं बस सिर्फ फार्मूला लिख रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत ही बदमाशी से x डैश 0 आपको देने वाला हूं, ठीक है भाई। नीचे तो x हो गया, ऊपर fx के नाम पर, ठीक है। अब यहां t की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी ना, t की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन t का है, ठीक है। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं, ठीक है, चेंज कर देते हैं। चेंज क्यों चेंज करना आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्वेश्चन t का है, ठीक है। तो मैं t टेंड्स टू 0, यहां पे ft माइनस f0, नीचे t माइनस 0, नीचे तो t छोड़ रहा हूं, ft फंक्शन y में t के नाम पे फंक्शन कौन है, 1/t है, और यहां कौन है, साइन t स्क्वायर है, ठीक है। और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, 0। तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो मुझे ये साइन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, क्या आपको भी वही दिख रहा है क्या? मेरा दादा के लिए हम में से कई अच्छे बच्चों को वन आता दिख गया होगा क्या? यहां तक याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, यहां तक आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ये कुछ पकड़ में आया, ये कुछ पकड़ में आया। अब जैसा भी मैंने कर दिया, आपका काम है मुझे x डैश 0 दो, x डैश एट t इक्वल टू 0 दो, करिए। नहीं 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 नहीं, किसी का आंसर हो गया ना गौरव, शायद चेंज हो गया कुछ, छोटा चेंज कर, तेरा गड़बड़ हो गया कुछ आंसर। वाह प्रज्ञा, दर्शन गड़बड़ हो गया, दर्पण का सही हो गया आई थिंक। हाँ भाई, आई थिंक सभी ने बना लिया। लिमिट t टेंस टू 0, नीचे t माइनस 0, ऊपर ft माइनस f0, यही होगा। लिमिट t टेंस टू 0, ft x के केस में कितना है, 2t प्लस में कितना, t स्क्वायर इंटू साइन t, साइन 1/t, साइन 1/t माइनस 0 अपॉन t, यही होगा।
अगर मैं डिवाइड भी लगा देता हूं तो लिमिट t टेंस टू 0, यहां से रह जाएगा 2, यहां से t का डिवाइड लगाते रह जाएगा t इंटू साइन 1/t। अगर मैं t की जगह 0 डाल दिया तो 2 प्लस 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू रखेगा -1 से 1 में, फाइनली इट विल बी 0। ठीक है, माने इसका आंसर आ गया, माने ये हमारा आ गया x डैश 0। अब हमें चाहिए एक्चुअल में डीवा बाई डी एक्स, डीवा बाई डी एक्स चाहिए साहब। डीवा बाई डी एक्स का मतलब y डैश 0 अपॉन x डैश 0, से दैट इज 1/2। अब जाकर के हमारा केस खुला। सर ये क्या कौन सा फार्मूला लगा दिया, ये कौन सा ये कौन सा फार्मूला है सर, ये क्या है, ये थोड़ी ना ऐसे, ये कौन सा फार्मूला है। अरे ले ये लिख ले, डीवा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0, डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0। सर ये कहां से ला रहे हो आप। अरे एक्स डैश 0 का मतलब बताया था उसमें, ये डी एक्स बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 है। अच्छा, ये डीवा बाई डी टी एट टी इक्वल टू 0 है, एग्जैक्टली तो मतलब यहां से सर आप इसकी जगह पे 2 लिखोगे ना, इसकी जगह 1 लिखोगे और इसकी जगह 2 लिखोगे। कोई बात नहीं दर्शन, ठीक है। अब यहां तक आ गया, अपने बस में डी एक्स चढ़ गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वां पॉइंट क्या, 5वां पॉइंट क्या कहता है, 5वां पॉइंट क्या कहता है, 5वां पॉइंट क्या कहता है हमारा, क्या कहता है वो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इज इक्वल टू डीवा बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, x माइनस 0। तो कितना हो गया, ठीक है ना, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। और अगर किसी ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग ली होती तो y माइनस 0 इज इक्वल टू में -1 अपॉन 1/2 x माइनस 0। तो ये होता 2x प्लस y इक्वल टू 0। देख लिया आप लोगों ने, है ना। इस बहाने से हमारा काफी डिफरेंशिएशन, ठीक है, वगैरह वगैरह काफी रिवाइज हो रहा है। काफी सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं जो हमको जरूरी हैं, मस्ट हैं, जिनकी हमें बेहद सख्त जरूरत है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए तो छोटा सा क्वेश्चन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व x is equal to a sin cube t, y is equal to a cos cube t at t is equal to π/2। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। हो गया यहां तक, ओके। हाँ, आंसर इसका y इक्वल टू 0 है, आंसर इसका y इक्वल टू 0 है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसा करा तो देखो क्या क्या किस चीजों की जरूरत है। पहले तो आपको जरूरत है dx बाई डी टी की। dx बाई डी टी आप लोगों ने सुपर निकाला होगा। dx बाई डी टी निकला होगा 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी। और फिर आपने टी की जगह शानदार वैल्यू पाई बाय टू भी रखी होगी, पाई बाय टू रखते ही ये जीरो हो गया। सेकंड नंबर पे आपने डी वाई बाई डी टी निकाला होगा। डी वाई बाई डी टी आपका निकला होगा 3a, है ना, कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी का माइनस साइन टी, ये भी जीरो आ गया होगा। क्या कहते हो आप? ऐसा हुआ आपके साथ में या कुछ मैंने ही गड़बड़ कर दिया? अगर आपने ऐसा करा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सर, अरे ये तो सर जीरो पे जीरो हो जाएगा। हाँ, तो आपने यदि ऐसा कर दिया तो कृपया करके ये शानदार काम अभी ना करें, ठीक है ना। हाँ, वो लास्ट में ही डाल लेना आप। ठीक है, तीसरे नंबर पे डीवा बाई डी एक्स अब लिख लें। डीवा बाई डी एक्स में y का डिफरेंशिएशन माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू में कितना साइन टी अपॉन में 3a साइन स्क्वायर टी इंटू में कॉस ऑफ टी। वरना आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में झटके लगने चालू हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया यार मेरे से। ये आपको पता चलेगा माइनस का कॉट टी आ गया। जैसे आप टी की जगह पाई बाय टू रखोगे, कॉट पाई बाय टू आपको जीरो दे देगा। यहां से आपका डिफरेंशिएशन सही हुआ। ठीक है, अब चौथे नंबर पे आइएगा। चौथे नंबर पे पॉइंट क्या है? अच्छा देखो 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 देखो, यहां से पॉइंट पॉइंट तो निकाला ही नहीं। पॉइंट हमारा, अगर आप x की जगह रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी t की जगह पाई बाय टू रखते ही a साइन पाई बाय टू का क्यूब माने a, राइट है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी a कॉस पाई बाय टू का क्यूब, क्योंकि t की जगह पाई बाय टू रखोगे तो दैट इज जीरो। तो आपका पॉइंट जो है ना वो a कोमा जीरो है, तो y माइनस जीरो इक्वल टू में डिफरेंशिएशन जीरो x माइनस a। ये और बात है कि उसका काम नहीं बना तो y इक्वल टू जीरो ही ठहर गया। अगर किसी ने भी पहले रख दिया होगा ना तो चक्कर ही खा जाएगा एक बार के लिए तो। हम्म, ठीक है ना। डीवा बाई डी टी नेगेटिव कैसे होगा? कॉस का बेटा इनफ्लेबल, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, इसलिए। ठीक है, नहीं क्यों, एक्स एक्सिस हो गया ना टेंजेंट इसका, इसका एक्स एक्सिस ही टेंजेंट हो गया भाई, राइट है। तो देखो छोटी छोटी चीजें आप जो जबरदस्त तरीके से कर रहे हो जिस लेवल पे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लैश इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इफ एग्जिस्ट, ठीक है ना, टू द कर्व, टू कर्व, कर्व दे रखा है क्या, y इक्वल टू में x की पावर 1/3 1 माइनस कॉस एक्स। हम्म, अच्छा यहां पे एक चीज और कमी रह गई ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं बार बार इसी को पढ़े जा रहा था, क्वेश्चन को लिखने वाले ने क्वेश्चन में कुछ कमी छोड़ दिया, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पॉइंट दे दिया, देखो अमन है ना, मुझे देखने का पॉजिटिव फील आती है, मुझे भी बहुत आती है। क्या बता, सच में आती है बहुत। 1 - cos x पावर में नहीं मल्टीप्लाई में, 1 - cos x पावर में नहीं मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में।
हाँ भाई, देखो इसमें बताऊं, आप में कईयों ने शायद मतलब पूछा नहीं वैसे, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो पॉइंट की अगर बात चलिए, सबसे पहली बात जैसे अपन पॉइंट पे बात करते हैं, तो आप जैसे एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे, तो वाई इक्वल टू में जीरो की पावर 1/3 इंटू में 1 माइनस कॉस जीरो, दैट इज जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट आपको जीरो जीरो पता है। दूसरी बात, अगर आपने डिफरेंशिएशन करा तो डिफरेंशिएशन करने से पहले, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करने से पहले, है ना, वाई ढंग से लिख देता हूं, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 इंटू कॉस एक्स। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, आइए डिफरेंशिएशन 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, सही है, माइनस में एक्स की पावर 1/3 और कॉस एक्स की जगह प्लस का साइन एक्स। अगला, ठीक है, अगली बार आप लिखोगे कॉस एक्स इंटू में 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3, सही है, एक्स की पावर माइनस 2/3। क्या कहते हो आप, क्या करा जाए अब यहां के बाद आगे आप मार्गदर्शन करें हमारा। u इंटू वी लगा दीजिए, डोंट सेपरेट, सेपरेट नहीं करें, u इंटू वी लगा दें। देखो इनके तरीके से भी दिखा देता हूं, एक्स की पावर 1/3 और साइन एक्स, अगली बार कितना 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3। हाँ भाई, अभी क्या ऐसा लग रहा है सेम, अरे उसे नहीं, मैं तो कर दिया, मैंने तो कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को इस सब से नहीं। मैं आपको जिस चीज पर ला करके, आपने देखा नहीं क्वेश्चन के अंदर लिखा है इफ एग्जिस्ट, इफ एग्जिस्ट, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या मतलब, कैसे जाओगे आप इस क्वेश्चन में, आप जाओगे कैसे। हम्म, क्रांतिकारी फार्मूला नहीं लगेगा, क्रांतिकारी फार्मूला नहीं लगेगा। क्या कहते हो आप, बताओ 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 बताओ, क्या कहते हो आप, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो। आगे इसमें क्या करें, एक्स की जगह पर यार जीरो डाल दूं क्या, आप बोलो तो डाल दें। हाँ यहां पे सर हम भी फंसे, ठीक है, अरे देखो ना, एक्स की जगह जीरो डालने पर बड़े ध्यान से सोचना, एक्स की जगह जीरो डालने पर बहुत ध्यान से सोचना, एक्स की जगह जीरो डालने पर, ठीक है ना, ये जो वैल्यू देगा, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आप होल्ड करके धीरे धीरे चलाना, वही वैल्यू ये भी दे रहा है। जीरो डालने पर जो वैल्यू ये दे रहा है वही वैल्यू ये भी दे रहा है। आप इसे ऐसे समझें तो ठीक, वैसे नहीं समझ रहे तो वैसे समझिए कि एक्स की जगह जैसे ही आप, मतलब लिमिट लेकर के भी कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना, आप जैसे ही एक्स की जगह जीरो डालोगे, ये पॉजिटिव 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 छोड़ रहा है, और ये माइनस में 1/3 एक्स की पावर माइनस 2/3 छोड़ रहा है। इसका मतलब जीरो डालते ही ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो, ये कट करके जीरो दे देंगे, मतलब फाइनली हमारे पास ये दोनों कट करके जीरो दे देंगे। हाँ ये वाली वैल्यू तो खैर जीरो दे ही रही है, ये सीधे सीधे जीरो दे देगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो dy/dx एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो ही दे देगा। वो अभी उस पर आते हैं, dy/dx जीरो आएगा, बहुत सारे बच्चों ने dy/dx जीरो आएगा, dy/dx जीरो आएगा, ठीक है ना, लॉजिकली निकाला होगा कोई ना कोई तरीके से, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे सर, हाँ ये अब यहां अगर आप अटकना चाहो तो आपके लिए बहुत बढ़िया चीज है क्या, कि सर ये तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो रहा है ना, हाँ या ना। क्रांतिकारी फार्मूले से करना चाह रहे हो आप लोग, क्रांतिकारी फार्मूले से करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे ये लोग, डिफरेंशिएशन एफएक्स। हम्म, नहीं 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 नहीं, अगर मान लो जैसे क्रांतिकारी फार्मूले चलते हैं, dy/dx एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, नीचे की तरफ x माइनस जीरो, क्योंकि जीरो पे रख रहे हैं ना अपन लोग, और ऊपर की तरफ देखा एफ एक्स के नाम पे हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस, और जीरो रखने पे जीरो जीरो ही आ रहा है, राइट है।
अगर आपने काट भी दिया तो x की पावर 1/3, काटने के बाद x की पावर 2/3 छोड़ेगा, राइट है। अगर आपने x की जगह 0 रखा, नहीं रखना, नहीं अभी नहीं रखना, 0 रखते हो तो आपको पता चल जाएगा ऊपर 0 नीचे 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है तो ऊपर का डिफरेंशिएशन आपको दे देगा sin x, क्योंकि dl लगाओगे आप लोग, ठीक है। और नीचे का डिफरेंशिएशन दे देगा 2/3 x की पावर -1/3, जिसको मैं ऊपर जाके लिख रहा हूं इंटू में x की पावर 1/3, और जैसे ही आपने x की जगह 0 डाला इट विल गिव यू 0। अब सही है, अब सही है, ठीक है। अगर आपको ये अटकता है तो प्लीज इसे हटा लें, इसकी जगह ये लगा दें, डिफरेंशिएशन के इस रास्ते से निकल जाओ, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं कैसे किया, ठीक है। फार्मूला लगा रहे हैं dy dx एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे की तरफ x माइनस 0, ऊपर की तरफ fx माइनस f ऑफ 0, सही है। यहां लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, fx कितना है, x की पावर 1/3 इंटू में 1 माइनस कॉस x, माइनस में f0 इज 0, अपॉन में नीचे x, इससे कटा x की पावर 2/3 बचेगा, x की जगह जैसे आप 0 रखोगे 0/0 फॉर्म बनेगा, dl लगाओगे, dl लगाते हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये अपने आप में हो जाएगा sin x, और अपॉन में नीचे हो जाएगा 2/3 x की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, sin x। और जैसे आप x की जगह 0 डालोगे इट इज 0.2/3 दैट इज 0। अब सही है, अब आपका dy dx तैयार है। अरे अभी तो आप देखो और मजेदार चीजें, पहली चीज है ये, तो दूसरी चीज पे गौर करो। दूसरा तो सबको पता है सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो खट निकल जाएगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू में 0 इंटू एक्स माइनस 0 माने y इक्वल टू 0 आ गया। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर सोचो, तीसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने की जरूरत है क्या, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन मार्क, कि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्व करने की जरूरत है। कोई अगर आपको कह रहा है कि एक्स एक्सिस किसी कर्वेचर पर टेंजेंट है तो नॉर्मल क्या होगा, वाई एक्सिस, अरे ये एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा वाई एक्सिस, ऐसे समझो तो ठीक, नहीं समझते नहीं सर प्रॉपर फार्मूला सर, प्लीज ना सर प्लीज, -1/0 इंटू एक्स माइनस 0, अब सही है, हाँ सर अब इन्फाइनाइट कर दो सर, क्यों कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -x इसको मल्टीप्लाई करते 0 माने x इज इक्वल टू 0, ले मैं वैसे आ गया। और सर चीटिंग सर चलता है तो इतनी चीटिंग तो करूंगा मैं तेरे साथ, ठीक है। ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, हर तरह से आप सोच लो, ठीक है, मैं सोच के आया हूं, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ठीक है। पहला टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या हो गया आज मेरे को, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर बाय द वे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फोटो याद रखना ये वाली होती है, ठीक है ना। इस केस में dy dx को 0 लेना है, क्यों लेना है पता है अपने को। दूसरा, अगर कल को किसी ने dy टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस दे दिया, ठीक है ना, तो फोटो काफी हद तक ऐसा ले लेना, है ना, इस तरह का कोई फोटो लेते हुए चल लेना, क्यों ऐसा भी क्यों, ठीक है। इस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ, और वाई एक्सिस होते ही आपको dy dx के नाम पर 1/0 ले लेना इज्जत के साथ। इन्फाइनाइट नहीं बोलते किसी को, बहुत बुरा लगता है उसको, समाज में इन्फाइनाइट बोलना गलत है। अच्छा, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस के बाद टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एक्सिसेस, अगर दे रखा तो कौन कौन सी फोटो काम में लेनी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है।
टेंजेंट इससे थीटा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से भी थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, वाई एक्सिस से भी थीटा बना रहा है। ठीक है, तो इक्वली इंक्लाइंड है ना, इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट दोनों एक्सिस से बराबर झुका हुआ है। हम्म हम्म। बताइए, तो आप 45 डिग्री लेना है, इस ये केस में 45 डिग्री लेना है, कुछ और लेना है? कितना लेना है, क्या लगता है? हाँ, अरे नहीं रे, इसमें थीटा 135 हो गया और इस वाले में 45 हो गया। इसीलिए dy/dx के नाम पर इस लाइन को सुनते ही +-1 लेना। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सिखाते हैं। इसको क्रांतिकारी फार्मूला से क्वेश्चन करें जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन से, हाँ नहीं, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि लिमिट का यूज होने वाला है, जैसे हमने इसका जब डिफरेंशिएशन करा तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आ रहा था। ठीक है ना, माने लिमिट की जरूरत महसूस हुई, लिमिट की जरूरत महसूस हुई थी। ठीक है, तो लिमिट की जरूरत जैसे महसूस हुई, मैं क्रांतिकारी में चला गया, उसी में था मेरे पास में, और कहीं है ही नहीं क्रांतिकारी फार्मूला। ठीक है, तो बस आज के दिन पे मेरे को लगता है अपन लोगों को यहीं पे वाइंड अप कर देना चाहिए, लेकिन सोच रहा हूं कि लालच लालच बहुत। ठीक है, लिख लेते हैं, चलो पॉइंट नंबर 4 व्हेन टेंजेंट इज मेकिंग इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट्स। ठीक है साहब, इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब होता है ये और ये, बस यूं समझ लेना, खत्म बात, एक लाइन के अंदर बात खत्म। अब आप कर्वेचर कहीं भी लगाते फिरो। ठीक है, ये दो केस, इसे रट लेना, कई बार आपके दिमाग में से निकल जाता है, कैसे लिखते हैं, रट लेना। ठीक है ना, रट लेना, हाँ इसे रटना है। ठीक है, और ये केस में थीटा जो होता है वो 135 डिग्री ही होता है। ठीक है ना, m=-1। ये नॉन जीरो क्यों लिखा, इसका लॉजिक ये है कि कई बार ऐसी भी कोई केस आ जाता है जिनमें एक्स एक्सिस से गुजर, सॉरी ओरिजिन से गुजर जाती है। अगर ओरिजिन से टेंजेंट गुजर जाती है ना तो फंस जाते हैं अपन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, कल करेंगे इस पे बात, कल करेंगे। ठीक है।